गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मलकीत सिंह है। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है ना, आज का टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम पढ़ेंगे पहला मुस्लिम वंश, जिसको कहा जाता है गुलाम वंश, जिसका पीरियड रहेगा 1200 से 1290 तक। इससे पहले हम ये स्टार्ट करें तो हम जान लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने किया था सेकंड तुर्क आक्रमण, जो कहां से हुआ था, तुर्क से हुआ था, जो किसने किया था, महमूद गौरी ने किया था। ठीक है ना। उसके बाद उसके 4 गुलाम पढ़े थे हमने, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, बख्तियार खिलजी और ख्वाजा। उसके बाद जब 1200 में मृत्यु हो जाती है किसकी, मोहम्मद गौरी की, तो उसके बाद सिंहासन किसको सौंप देता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना करता है, जो किस नाम से, गुलाम वंश के नाम से। और ये किसके अंदर आता है, दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1200 से 1536 तक। ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1206 से 1210 तक। सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर ऐबक का मीनिंग बताओ क्या है, तो आपको आंसर जाना चाहिए चंद्रमा का देवता। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। ठीक है ना। आपसे पूछेंगे दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली राजधानी कौन सी बनी, लाहौर बनी। ठीक है ना। उसके बाद एक गुलाम हुआ करता था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इसका एक गुलाम भी था, दामाद भी था, जो कहां का था, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है ना। इसका गुलाम भी था, दामाद भी था। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाहौर की जनता को लाखों रुपए का दान किया। इसीलिए जनता ने खुश होकर क्या दिया, इसको टाइटल लाख बख्श की उपाधि दी, लाख। ठीक है ना। इसको जनता ने खुश होकर क्या कहा, लाख बख्श कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास में लाख बख्श के नाम से कौन सा रूलर जाना जाता है, वो कौन सा कहलाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाएगा। और एक आपसे पूछा जाएगा इकलौता ऐसा शासक जिसने कभी भी राजा नहीं बना। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता था, सेनापति का टाइटल लिया इसने, और ये सेनापति के पद पर बैठ के क्या चलाता था, सेनापति। और ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, इसीलिए इसने क्या टाइटल लिया था, सेनापति का टाइटल लिया था। तो क्या हुआ उसके बाद 1210 में क्या खेल रहा था, पोलो खेल रहा था। तो 1210 में जब पोलो खेल रहा था, हिंदी में इसको बोला जाता है चौगान। जब ये चौगान खेल रहा था, तो चौगान खेलते समय क्या हो जाता है, ये अपने घोड़े से गिर जाता है और क्या हो जाता है, इसकी मौत हो जाती है। ठीक है ना। चौगान खेलते समय क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और इसका टॉम्ब है लाहौर। तो इसका मकबरा कहां है, लाहौर के अंदर है इसका मकबरा, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद क्या हुआ, जब 1210 में इसकी मृत्यु हुई, तो 1210 में इसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। तो गद्दी पर कौन बैठा 1210 में, आराम शाह। ठीक है ना। ये बात अब किसको पसंद नहीं आई, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई क्योंकि ये उसका गुलाम भी था, दामाद भी था। तो इसीलिए हक किसका बना, इल्तुतमिश का बना, किस पर, दिल्ली की गद्दी पर। इसीलिए 1211 में बैटल होती है जूड की लड़ाई होती है 1211 में। ठीक है ना। और इसमें इल्तुतमिश और कौन लड़ता है इसके साथ, आराम शाह। ठीक है ना। इस लड़ाई में कौन जीतता है, इल्तुतमिश उसको हरा देता है और साथ साथ उसकी क्या करवा देता है, मृत्यु करवा देता है। तो 1211 में अब कौन बैठेगा दिल्ली की गद्दी पर, इल्तुतमिश। तो नेक्स्ट रूलर हम क्या पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी का, इल्तुतमिश। ठीक है ना। नेक्स्ट रूलर पढ़ना है इल्तुतमिश, जो नेक्स्ट रूलर बना कि इस वंश का, गुलाम वंश। ठीक है ना। नेक्स्ट रूलर कौन बना, इल्तुतमिश, किसको हरा के, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को। 1211 में बैठा, 1236 तक क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है ना। आते ही क्या हुआ, जब ये दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है, तो इसको एक टाइटल दिया जाता है किसके द्वारा, खलीफा के द्वारा।
खलीफा ने इसको क्या टाइटल दिया? सुल्तान का। देखो हम बात करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा। वैसे तो महमूद गजनवी एक सुल्तान कहलाता है, उसके बाद गोरी भी सुल्तान कहलाता है, लेकिन जो गोरी था या गजनवी था उन्होंने क्या किया, खुद को सुल्तान का टाइटल दिया था, लेकिन इसको किसके द्वारा टाइटल मिला था? खलीफा के द्वारा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा एसएससी कि भारत का पहला सुल्तान कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। अब नॉर्मल सी बात है, अगर भारत का फर्स्ट सुल्तान है तो भारत का लास्ट सुल्तान भी होगा। अगर आपसे पूछे लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन कहलाएगा? इब्राहिम लोधी। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन है? इल्तुतमिश है। लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया इब्राहिम लोधी, ठीक है ना। उसके बाद लड़ा जाता है बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध जो कब हुआ? 1215 में। तराइन में एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल कितने युद्ध लड़े गए हैं? 3 युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध जो किसके बीच में हुआ था? गोरी का गुलाम था एक यल्दोज, मैंने आपको बताया था, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया, ठीक है ना। ये बैटल हुई तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में। इसमें क्या करता है इल्तुतमिश? किसको मरवा देता है? यल्दोज को मरवा देता है। उसके बाद क्या हुआ? 1221 में इन्वेजन होता है किसका? चंगेज खान का। इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान, या उसको बोला जाता है चंगेज खान। आया कब? 1221 में। शासन किसका चल रहा है? इल्तुतमिश का। सबसे पहले जानते हैं कि चंगेज खान कौन था, इसको भारत में आने की क्या आवश्यकता हुई थी। तो चंगेज खान कौन था? एक मंगोल का शासक था जो क्यों आया था भारत में? क्या था? जो चंगेज खान ने एक छोटा भाई हुआ करता था, उसकी हत्या कर दी थी किसने? एक रूलर ने, जिसका नाम था मंगबरनी। मंगबरनी नाम के एक शासक ने क्या कर दी? हत्या कर दी किसकी? चंगेज खान के छोटे भाई की। इसी का बदला लेने के लिए वो कहां तक पहुंच गया था? सिंध तक। एक थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान भारतीय इतिहास का सबसे बदनाम शासक माना जाता है, क्योंकि ये इतना क्रूर था, इसकी जनता भी इससे बहुत दुखी थी। इसने ये कहा था कि जनता मेरे से दुखी है, अगर मैं मरूंगा ना, जो मेरी अस्थियां उनको भी जला देगी मेरी जनता। इसीलिए अपने सेनापति से कहा कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो क्या करना, आप जितने भी मेरे को दफनाने जाएंगे उनका क्या कर देना? कत्ल कर देना। भारतीय इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि एक लौता ऐसा शासक है जिसकी कब्र नहीं है, ना कोई मकबरा है। क्या बना हुई है? रहस्य बने हुई है इसकी कब्र तक। आज तक ढूंढ रहे हैं लेकिन इसका पता नहीं कब्र का है। तो कि जब मंगबरनी मार के आया किसके भाई को? चंगेज खान के भाई को। कहां तक आया? सिंध तक। उसका ही पीछा करते हुए कौन आया? चंगेज खान सिंध तक। तो जब मंगबरनी ने किसकी हेल्प मांगी? इल्तुतमिश की। तो क्या किया? दूसरी साइड पे संदेश भेज दिया चंगेज खान ने। चंगेज खान ने क्या कहा कि इस मंगबरनी को तो खुदा भी नहीं बचा सकता, लेकिन अगर आपने उसकी हेल्प की तो आप दिल्ली सल्तनत की गद्दी को खो दोगे और मैं इतनी तबाही मचाऊंगा कि आपकी पुश्त या आपकी वंश तक याद रखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए दिल्ली में शांत बैठा रहा कौन? इल्तुतमिश। और बाल बाल बच गई दिल्ली सल्तनत किसके हमले से? मंगोल के हमले से। इसीलिए सिंध तक आया, मंगबरनी को मारकर वापस कहां लौट गया? मंगोल लौट गया। अगर इल्तुतमिश किसकी हेल्प कर देता? मंगबरनी की, तो आज हम तो शासन नहीं पढ़ रहे होते, हम पढ़ रहे होते मंगोल का शासन। हम जैसे उत्तर भारतीय के लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे नहीं दिखते। हम कैसे दिखते? जैसे चाइना के लोग हैं, ठीक है ना, नेपाल के लोग हैं, वैसे दिखते। उसके बाद क्या हुआ? ये वापस लौट गया कहां पर? मंगोल में लौट गया, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने क्या किन किन चीजों का निर्माण करवाया और किस किस टाइप के सिक्के चलवाए, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने सबसे पहले चलवाया चांदी का तमगा। 2 टाइप के कॉइन चलवाए, चांदी का तमगा चलवाया और तांबे का सिक्का चलवाया। किस नाम से? जीतल। और इसने निर्माण करवाया दल चालीसा। इसने निर्माण करवाया इक्का प्रथा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया इसने? दिल्ली में चांदी का
टंका चलवाया, दूसरा तांबे का जीतल चलवाया, दल चालीसा का निर्माण करवाया। दल चालीसा क्या है? 40 इंपोर्टेंट लोग थे जो किसके दरबार में रहा करते थे? इल्तुतमिश के दरबार में। उसके बाद इक्ता प्रथा, मैं बता दूं इक्ता प्रथा क्या होता है। इक्ता प्रथा क्या होती थी? जब भी पुराने टाइम में कोई राजा या महाराजा लड़ता था, उससे खुश होकर क्या करते थे? उनको जमीन दे दिया करते थे, उसको क्या करता था? इक्ता। या पूछे आपसे इक्ता या पूछे इक्तेदारी का निर्माण करवाने वाला ये कौन हुआ है? इल्तुतमिश हुआ है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में, ठीक है ना। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1236 में मर गया था कौन? इल्तुतमिश। मृत्यु कब हुई? 1236 के अंदर। अगर आपसे पूछे टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश तो कहां है इसका मकबरा? दिल्ली के अंदर। जब मृत्यु हुई 1236 में, क्योंकि इसके बेटे बिल्कुल ही बदमाश टाइप के लगा लो या कोई निकम्मे कह लो, ऐसे थे। लेकिन ये क्या चाहता था कि मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी ही क्या बने? रूलर बने, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। ये चाहता था रजिया सुल्तान बने, लेकिन इसका क्या हुआ? उल्ट सिस्टम हुआ। तो क्या हुआ? 1236 में कौन बैठ गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर। कौन बैठा उसके मरने के बाद? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो किसका बेटा था? इल्तुतमिश का। तो 1236 में कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा गद्दी पर, ठीक है ना। जब इस बात का पता किसको लगा? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? लाल रंग के कपड़े पहने और जनता के बीच में चली गई। लाल रंग के ही कपड़े क्यों पहने रजिया सुल्तान ने? क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में एक प्रथा चला करती थी, अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो क्या करेगा? लाल रंग के कपड़े पहनेगा और दरबार में जाएगा। इसीलिए लाल रंग के कपड़े पहनकर रजिया सुल्तान कहां पहुंच गई? जनता के बीच में। और जनता की मदद से किसको मरवा दिया? अपने भाई को मरवा दिया और खुद क्या हुई? गद्दी पर बैठ गई। कब? 1236 में। तो नेक्स्ट रूलर पढ़ेंगे हम रजिया सुल्ताना, जो भारत की पहली महिला शासक बनी, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक कौन बना? रजिया सुल्तान। पहला एक क्वेश्चन पूछेंगे, भारत में शासक बनने वाली एक लौती महिला शासक कौन हुई? रजिया सुल्तान, जो 1236 में बैठी 1240 तक क्या करेगी? शासन करेगी, ठीक है ना। पहले समझते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। इसको रजिया सुल्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने ही कहा था कि मेरे बाद जितने भी हम रूलर पढ़ेंगे क्या कहलाएंगे? सुल्तान। रजिया सुल्तान कुछ ऐसा सिस्टम था, मतलब ऐसा प्रतीत करवाती थी लोगों को। क्या था? पुराने टाइम में क्या होता था? एक प्रथा चला करती थी, इसको पर्दा प्रथा कहा जाता था। जितनी भी लेडीज या औरतें होती थी उनको पर्दा प्रथा में रहना होता था। लेकिन रजिया सुल्तान उनके उल्ट थी। ये क्या करती थी? जो जेंट्स के कपड़े पहनकर और टोपी पहनकर क्या करती थी? अपने दरबार में जाती थी। इसीलिए लोग इसके फैन थे और इसको क्या कहा जाता था? रजिया सुल्तान। इसने पर्दा प्रथा का क्या करता था? बिल्कुल विनाश कर दिया था, मानती नहीं थी ये पर्दा प्रथा को। इसके बाद समझते हैं रजिया सुल्तान की स्टोरी के बारे में। इसके दो इंपोर्टेंट बंदे थे, जिसका नाम था एतगीन, जो कहां पर था? बदायूं में। और एक था अल्तुनिया, एक था एतगीन, एक था अल्तुनिया, जो कहां पर था? बठिंडा में। बठिंडा में था कौन? अल्तुनिया। एतगीन कहां पर था? बदायूं में, ठीक है ना। एक बंदा वो था याकूत खान। याकूत खान जो कौन था? अमीर याकूत, ठीक है ना। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहेगी कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले जानते हैं नेक्स्ट रूलर बनी इल्तुतमिश के बेटे को मरवाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कब बैठी? 1236 में। कब तक रहेगी? 40 में। दो इंपोर्टेंट बंदे थे, एतगीन बदायूं में था, अल्तुनिया बठिंडा में था, याकूत खान अमीर याकूत था। तो क्या हुआ? अल्तुनिया की तो बचपन की मोहब्बत कौन थी? रजिया सुल्तान। बचपन से ही प्यार किया करता था कौन? अल्तुनिया। किससे? रजिया सुल्तान से। लेकिन सिर्फ अल्तुनिया करता था, वन साइडेड लव करता था कौन? अल्तुनिया। किससे? रजिया सुल्तान से। रजिया सुल्तान की ओर से कोई भाव नहीं दिया जाता था किसको? अल्तुनिया को। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब
याकुत खान को उसने क्या बना दिया, अमीर आकुर बना दिया। अमीर आकुर क्या होता है, जो तबेलों में घोड़ों की रख रखाव करता है, ठीक है ना। अभी तक तो ठीक था, रख रखाव तक ठीक है, लेकिन जब उसने रजिया सुल्तान ने किससे शादी कर ली, याकुत खान से, लेकिन बेचारा रह गया कौन, क्योंकि बचपन की मोहब्बत थी, ये प्यार करता था उसको सबसे वाला। तो अल्तुनिया ने क्या किया, 1240 में विद्रोह कर दिया, कहां पर, बठिंडा में। इस बात से दुखी होकर उसने क्या किया, बठिंडा में अपने आप को क्या कर दिया, घोषित कर दिया इंडिपेंडेंट। तो बठिंडा में विद्रोह कर दिया किसने, अल्तुनिया ने। रिवोल्ट हुआ अल्तुनिया का 1240 में, कहां पर, बठिंडा में। उसने कहा कि मैं रजिया सुल्तान को नहीं जानता, जो कुछ हूं मैं ही हूं बठिंडा में। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान कहां जाने लगी, बठिंडा में। किसको लेकर, अपने पति देव को लेकर। याकुत खान और रजिया सुल्तान जब बठिंडा पहुंचे तो पहले बेचारे का गुस्सा नहीं था, क्योंकि शादी करना चाहता था कौन, अल्तुनिया, लेकिन उसने शादी किससे कर ली, याकुत खान से। पहले गुस्सा ज्यादा था, ऊपर से वो दोनों ही उसके पास पहुंच गए, तो अल्तुनिया ने गुस्से में आकर किसकी मृत्यु कर दी, याकुत खान को मार दिया। और दो ऑप्शन रखे किसके सामने, रजिया सुल्तान के सामने, कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे से शादी कर लो, अदरवाइज क्या करो, मेरे को दिल्ली की गद्दी दे दो। रजिया सुल्तान भी माइंडेड थी, उसने दिमाग लगाया कि शादी का तो कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन दिल्ली की गद्दी एक बार चली गई तो उसका क्या होगा, नुकसान भरना पड़ेगा। तो रजिया सुल्तान किसके लिए मान गई, शादी के लिए मान गई। अब देखो, रजिया सुल्तान का एक भाई हुआ करता था, बहराम शाह। बहराम शाह दूसरा नंबर का भाई था बहराम शाह। वो भी नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान गद्दी पे रहे, उसको एक मौका मिल गया, क्योंकि रजिया सुल्तान कहां पहुंच गई, बठिंडा। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि अगर रजिया सुल्तान दोबारा दिल्ली आई तो मेरे को कभी मौका नहीं मिलेगा, कहां पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने का। इसीलिए उसने 40 जो मैंने बताया था, दल 40 को भेजा, किसको मारने के लिए, रजिया सुल्तान। दल 40 को ही भेजा, किसको मारने के लिए, बठिंडा में। जब वो क्या कर रहे थे, अल्तुनिया, रजिया सुल्तान वापस लौट रहे थे, कहां से, बठिंडा से वापस लौट रहे। रास्ते में एक क्या हुआ, हरियाणा के कैथल में उन्होंने क्या लगाया, अपना शिविर लगाया, या आराम करने का सोचा। तो क्या हुआ, रात को जब उन्होंने शिविर लगा रखे थे अपने, या तंबू वगैरह गाड़ रखे थे, तो 40 लोगों ने उनका क्या किया, शिविर को चारों तरफ से घेर लिया, और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की क्या कर दी, मृत्यु कर दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान की मृत्यु करवाने वाला इकलौता शासक कौन हुआ, बहराम शाह। और रजिया सुल्तान को किसने मारा, 40 सिखों ने, जो कभी किसके अंडर काम करते थे, इल्तुतमिश के अंडर काम करते थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान, तो मकबरा कहां है रजिया सुल्तान का, कैथल में, हरियाणा के कैथल में है टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसका मैटर क्लोज हो गया कि इसका रजिया सुल्तान के बाद अब गद्दी पर कौन बैठेगा, बहराम शाह, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन बनेंगे रजिया सुल्तान के नाम से, क्योंकि फर्स्ट लेडी क्या बनी है, सुल्तान बनी है, इकलौती महिला शासक इंडिया की, ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट। क्या होगा, एतगिन कहां पर था, बदायूं का था, अल्तुनिया बठिंडा का था। इससे अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो आपका कंटेंट है इधर क्लियर हो रहा है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम इसका दूसरा भाई जो गद्दी पर बैठा 1240 में, ठीक है ना, किस नाम से, बहराम शाह के नाम से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रूलर कौन आया स्लेव डायनेस्टी का, बहराम शाह। बहराम शाह जो कब बैठा, 40 में बैठा, 1240 में बैठेगा, 42 तक रहेगा, कौन, बहराम शाह। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो इसका पर्सनल बंदा या बेस्ट पर्सन कौन कहलाएगा, एतगिन, जो बच गया था, ठीक है ना। नायाब ए एक पोस्ट है नायाब ए मुलाकात, जो किसने बनाई, बहराम शाह ने। उसका गवर्नर किसको बनाया गया, एतगिन को। दूसरा पूछेंगे कि सेकंड बैटल ऑफ या सेकंड आक्रमण किसका, मंगोल का। मंगोल का दूसरा आक्रमण 1241 में क्या हुआ था, मंगोल का दूसरा आक्रमण हुआ था। दोबारा से समझ लेते हैं, रजिया सुल्तान के मरने के बाद कौन बैठा गद्दी पर, बहराम शाह, जो 1240 में बैठा।
42 तक रहा। एक पोस्ट थी, एतगीन को क्या बनाया गया, नया मुलाकात बनाया गया। सेकंड मंगोल आक्रमण हुआ 1241 में। आप लोग जानते हैं कि पहला आक्रमण मंगोल का किसके शासनकाल में था, इल्तुतमिश के, जो किसने किया था 1221 में, चंगेज खान ने किया था। आज की क्लास को हम इधर ही रोकेंगे, जो गुलाम वंश के 2-3 रूलर रहते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। इसीलिए टेक केयर, थैंक्स।